आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विषय विज्ञान। ठीक है, कि अपचयन किसे कहते हैं और उपचयन किसे कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये एक अभिक्रिया के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडॉक्स अभिक्रिया समझने के लिए उपचयन समझिए और अपचयन पहले आप समझ लेंगे ना, रेडॉक्स अभिक्रिया आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, उपचयन को आक्सीकरण भी कहते हैं। क्या है? उपचयन को क्या कहते हैं? आक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम गहराई से समझते हैं और मैं आपको इनको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ ही जाए। ठीक है, कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो चलिए देरी किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उपचयन और अपचयन। तो आपको इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, दो बातों का इसमें रही, एक तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये और इधर भी सेम यही रहेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए एक ही बात से आप उपचयन और अपचयन समझ जाएंगे। ठीक है, और एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी इसकी डेफिनेशन भी। ऑक्सीजन का उपचयन में क्या होगा? योग होगा। ठीक है, योग कहे तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी। क्या होगी? जुड़ेगी। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास, अभी पता ही है आपको ह्रास या नहीं क्या होगा। ठीक है, और अब आपको अपचयन में इसका उल्टा करना, उपचयन का उल्टा अपचयन में करना है। इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ तो ऑक्सीजन का इसमें क्या होगा? ह्रास होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का इसमें ह्रास हुआ था तो इसमें क्या होगा? योग होगा। ठीक है, योग यानी कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जोड़ेगी। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा वह अपचयन कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा वहाँ अपचयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए दोनों के उदाहरण समझते हैं हम। यहाँ पे C प्लस O2। ठीक है, ये तो क्या बनेगा? CO2। क्या बना? CO2। अब देखिए इस अभिक्रिया में आप समझ चुके होंगे ऑक्सीजन का क्या हुआ, इसमें योग हुआ। योग यानी कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ी। ठीक है, ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ है? योग हुआ। ऑक्सीजन इसमें क्या हुई है? जुड़ी है। ठीक है, तो ये कौन सी है? अपचयन है। ठीक है, अब इधर देखिए एक उदाहरण इसका लेते हैं हम कि CuO प्लस H2। ठीक है, यहाँ Cu प्लस H2O। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इधर देखिए, इधर क्या बना? केवल क्या बचा? कॉपर बचा। इसके पास से ये ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हटी तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। ठीक है, क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अपचयन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वह उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा वहाँ अपचयन। अब देखिए एक उदाहरण में ले दोनों को कॉम्बा। चलिए आप बताइएगा इसमें कौन सी अभिक्रिया अपचयन है कि उपचयन है। ठीक है, चलिए Mg प्लस O2। ठीक है,
MgO। इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये चलिए अब बताइए ये अपचयन है कि उपचयन है? क्या है? ये आपका उपचयन। क्यों है उपचयन? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? योग हुआ है। ऑक्सीजन का यहाँ पे योग हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, मिली है। ये क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ZnO प्लस C, ठीक है। Zn प्लस CO, ठीक है। अब बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है? इसमें क्या हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑक्सीजन का ह्रास। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो ये कौन सा है? ये है अपचयन, क्योंकि हमने कहा है कि ऑक्सीजन का जिसमें ह्रास होगा वह अपचयन होगा, ठीक है। अब आपको बात क्लियर हो गई। और ये क्या है हमारे? ये क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। तो इसमें अभिकारक हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि जिसमें यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, या इसपे से देखिए आप, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसको हम उपचयन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, उसको हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। अब आपको यह बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब दोनों की परिभाषा आप नोट्स में से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपके एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। अपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे अपचयन कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? अपचयन। कि जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। और यह है उदाहरण C+O2 CO2, Mg+O2 तो MgO, ठीक है। चलिए अब है अपचयन कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन कहा जाता है, उसे अपचयन कहा जाता है, ठीक है। और ये उदाहरण CuO+H2, Cu+H2O ऑक्सीजन के इसमें ह्रास हुआ है, ठीक है। ZnO+C तो Zn+CO, ठीक है।